जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए, आज की क्लास में जो सीखना है वो है एक्सेल में यूज ऑफ डिफाइन नेम। मतलब इस समय तक मान के चलिए कि जो भी हम फार्मूला लगा रहे थे, इस समय अगर हमको जोड़ना रह रहा था तो पूरे वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, हिंदी से लेकर के और पूरा ड्राइंग तक मैंने सब्जेक्ट लिखा और इसका मैंने नंबर भी यहाँ पे फिलअप किया हुआ। इस नंबर को अगर हमको जोड़ना हो तो अल्ट के साथ इक्वल टू करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये नंबर ऐड करके हमको बता देगा कि टोटल नंबर 462। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हमको बार बार ये नंबर सिलेक्शन न करना पड़े, एक बार सिलेक्शन करके उसका पार्टिकुलर कुछ नाम दे दिया जाए, और बार बार डेटा सिलेक्शन से अच्छा है कि हम उसका नाम लिखें, तो उस नाम को लिखने के बाद डिफाइन नेम में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे ही डिफाइन नेम पे आप ऐड कर देंगे तो बार बार आपको डेटा सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। पर इसमें ऑप्शन यही है कि आपको एक बार पहले डिफाइन नेम पे आपको सिलेक्शन करके जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है ना। इसमें ध्यान ये देना है कि एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि डिफाइन नेम का प्रयोग करते हुए हम जो है किसी भी वैल्यू को सम करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे, काउंट निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है। लेकिन कैसे, तो देखिए इसमें सबसे पहले डिफाइन नेम का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट का उसके नंबर के साथ पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम चले आएंगे फार्मूला टैब में। कहाँ पे आना है, फार्मूला टैब में। अब यहीं पे डिफाइन नेम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिख रहा है सबको। बस इसी पे आकर के क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना। ठीक है। ऐसे सिंगल तरीके से पुनः इंग्लिश के नाम के साथ पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए और फार्मूले टैब में आ जाइए, डिफाइन नेम पे आना है और बस यहाँ से ओके बटन पे प्रेस कर देना। फिर ऐसे ही मैथ के पूरे नंबर को सिलेक्शन करना है, डिफाइन नेम पे जाना है और यहाँ से ओके कर देना। फिर यहाँ साइंस को भी नंबर को सिलेक्शन करिएगा, डिफाइन नेम पे जाना है और यहाँ से ओके कर देना। फिर यहाँ से इसको सिलेक्शन करिएगा, पूरे नंबर को डिफाइन नेम पे जाना है और ओके कर देना। फिर यहाँ से नाम के साथ साथ डेटा को भी सिलेक्शन करेंगे और डिफाइन नेम पे जाएंगे और ओके कर देंगे। और ड्राइंग पे भी जाएंगे और यहाँ से नंबर के साथ नाम को सिलेक्शन करेंगे, डिफाइन नेम पे जाकर के बस ओके कर देना, हो जाएगा। इसमें आप चाहेंगे तो किसी स्टूडेंट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर हटा करके, सब्जेक्ट का नाम हटा करके आप किसी स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि अभी स्टूडेंटों मतलब अभी यहाँ पे सब्जेक्टों की जो संख्या है ये मात्र और मात्र 7 दिया हुआ। ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए कि अगर 7,000 नाम दे दिया जाए तो ऐसे बार बार ऐसे सिंगल सिंगल आप सिलेक्शन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो अगर हम एक बार में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो एक दिन मतलब एक बार में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो एक बार वाला भी ऑप्शन अभी बता रहे हैं। पहले यहां तक बताइए, सबको समझ में आया। उसके नाम के साथ पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, एक बार में पूरा नहीं, एक बार में सिंगल, और फार्मूला टैब में डिफाइन टैब में जाकर के बस ओके कर देना, दूसरा कोई चेंजिंग नहीं करना। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब किसका सम करके देखना है, तो हिंदी सब्जेक्ट का, तो नंबर सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए डिफाइन नेम से यही फायदा है, एक बार आप नाम के साथ उसका डेटा मतलब सिलेक्शन करके और डिफाइन नेम में ऐड कर देंगे तो बस केवल आपको सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। हाँ, बस यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि क्या नंबर है। नहीं समझ में आया, बस यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे सम करिएगा और ब्रैकेट ओपन करिएगा। बस केवल सब्जेक्टों का नाम आपको टाइप करना है। जैसे मैंने नाम दे दिया इंग्लिश, अब इंग्लिश के पूरे नंबर को यहाँ पे ऐड करके बता देगा कि इंग्लिश में टोटल नंबर कितना है। पर ये कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है, तो यहाँ पे आकर के अल्ट के साथ इक्वल टू बटन आप दबा करके एंटर कर लीजिएगा। देखिए बता दिया सही है कि गलत है।
ऑल्ट के साथ इस बटन दबाना पड़ेगा सर। नहीं, मतलब चेक करने के लिए मैंने बताया है। सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? किसको? कॉलम। अरे ये तो मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखाया है, इसके पहले मैंने सम वाला फार्मूला मैंने नहीं बताया है, उसी फार्मूले से। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा, यहाँ पे इक्वल सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और केवल सब्जेक्टों का नाम लिखना है, वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। पर वही सब्जेक्ट का नाम लिखना है जो इसमें दिया हुआ है। अब ये नहीं कि अलग से कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत करेंगे तब नहीं आएगा। हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैक्सिमम निकालना हो, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितना है? 80 है ना। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पूरे नंबर को सिलेक्शन नहीं करना, बस केवल यहाँ पे हिंदी लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। यही नहीं, आप इसका रिजल्ट किसी भी सीट पे जांच सकते हैं। देखिए, आप इसमें बहुत सारा सीट ओपन कर दीजिए, किसी भी सीट पे अगर आप आते हैं और यहीं पे आपको रिजल्ट जानना है, इक्वल करिए, यहाँ पे मैक्स टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिएगा, इसमें लिखिएगा हिंदी। हिंदी का मैक्सिमम नंबर कितना आया था? 80 आ गया। यहाँ पे इक्वल करिए, सम करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे आप टाइप करिएगा हिंदी, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। देखिए कोई दिक्कत? तो किसी भी सब्जेक्ट का नंबर आप आसानी तरीके से पा सकते हैं। इक्वल करिए, और यहाँ पे सम लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग का पूरा नंबर आपको बता देगा। देखिए अगले दिन भी हो जाएगा। हाँ, मुझे अगले दिन आज काम कर लिया, अगले दिन काम करेगा। कभी भी आप काम करेंगे, कभी भी काम करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? जब तक हम इस सीट रखे रहेंगे तब तक हो जाएगा। अब चलिए, अब ये तो मानिए कि मैंने आपको एक बार मतलब एक साथ आपको बता दिया मैंने कि सिंगल सिंगल क्लिक करके आप आसानी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कंफ्यूजन है। जैसे कोई आपसे ये कहे कि 477 किसका नंबर है, साइड में कहीं क्लिक कर लीजिए। अगर कोई आपसे ये कहे कि जो आपने सम करके 477 नंबर आपने निकाला है, वो किस सब्जेक्ट का नंबर है? कंफ्यूजन होगी ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए 477 को सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे फार्मूला टैब पे आप आइएगा, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रेस प्रेसिडेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ट्रेस प्रेसिडेंट पे बस आपको क्लिक करना है, ये बता देगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर। ठीक है ना। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, अब आप यहाँ पे निकाल करके चेक कर लीजिएगा। इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिएगा इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, यहाँ पे हम साइंस लिख लेते हैं, SCIENCE, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिएगा। देखिए 474 किसका नंबर है? तो बस यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए। देखिए एरो लगा दिए। सर दूसरे सीट पे जा रहे तो दूसरे सीट पे नहीं, अब उतना लंबा एरो कैसे? इसी सीट पे बताएगा, यहाँ तक भी बता देगा। देखिए सबसे लास्ट वाले कॉलम पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे XFD पे, और यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, SCIENCE, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। इस सीट पर कहीं पर भी रहेगा, आप इस पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पे आपको क्लिक करना है। देखिए बता दिए, हो जाएगा। अगर एक और ऑप्शन है, चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको रिमूव करना हो एरो को, तो यहीं पे रिमूव एरो करके ऑप्शन दिया, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब चलिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इससे जुड़ा कौन कौन सा वैल्यू है, इसको प्राप्त करना चाहते हैं। इससे जुड़ी कहाँ कहाँ कैलकुलेशन किया गया है, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा नाम के साथ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेस प्रेसिडेंट। क्या दे रहा है? ट्रेस प्रेसिडेंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि इससे जुड़ा कौन कौन सा है। एक मिनट, इससे मैंने निकाला नहीं था क्या कोई? इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। बस यहाँ से हिंदी सब्जेक्ट के नाम के साथ नंबर ले लीजिए, ट्रेस प्रेसिडेंट सॉरी ट्रेस डिपेंडेंट्स। देखिए बता दिया। यहाँ से भी आप जान सकते हैं।
इससे जुड़ी जो भी वैल्यू होगा, यहां से पहले इसको एरो को हटा दीजिए। जैसे देखिए यहां से हम नीचे से बताते हैं, नीचे से बताएंगे तो एरो यहाँ लाइनिंग में नहीं आएगा। देखिए इक्वल सम करते हैं, ब्रेकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया हिंदी और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। हिंदी सब्जेक्ट का नंबर आ गया। इक्वल करिएगा, यहाँ पे मैक्स लिखना है, ब्रेकेट ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है हिंदी और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर बता दिया। अब इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा मिनिमम, ब्रेकेट ओपन करिएगा, इसमें आपको टाइप करना है हिंदी, ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिएगा। इक्वल करना है, यहाँ पे लिखना है काउंट और ब्रेकेट ओपन करना है, इसमें आपको टाइप करना है हिंदी, ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिएगा। ये सारा वैल्यू आ गया ना। अब ये सारा वैल्यू आपको जानना हो कि ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो इसकी जांच करने के लिए बस आप ये पता है कि आपको आपने हिंदी सब्जेक्ट से इसका मतलब इसका वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ। लेकिन अगर इस पूरे वैल्यू को आपको ये पता करना हो कि ये वैल्यू किसका है, तो जैसे कि आपको ये पता ही है कि हिंदी से आपने सिलेक्शन किया है, तो हिंदी के पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, नाम के साथ उसका नंबर भी, और फार्मूला टैब पे आ जाइएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा ट्रेस डिपेंडेंस। सही है, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं। मैंने 3 ऑप्शन के बारे में बताया, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स और एरो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा एरो को आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हटाना चाहते हैं तो बस आप यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब हमारी मतलब मैंने आपको एक एक करके अभी बताया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर अगर हमको एक बार में सबको एक साथ अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ उसका नंबर सिलेक्शन करेंगे और डिफाइन नेम में जाकर के ऐड करते जाएंगे, ये मैंने बताया ना। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि सर अगर हमको एक ही बार में सिंगल सिंगल ना करना, एक ही बार में अगर हमको पूरे को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अभी तो संख्या कम है तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्या ज्यादा आ जाए तो आपको सिंगल सिंगल करने में दिक्कत होगी ना, तो एक बार में आप कैसे करेंगे। तो देखिए पहले क्या करिए, पहले तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करके और यहां से नेम मैनेजर पे आकर के ये सारा फार्मूला कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सबको डिलीट कर दीजिए। सबको क्या कर देना, डिलीट कर देना। अब डिलीट करने से फायदा क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे आपको सम लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे आप हिंदी टाइप करिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। रिजल्ट कोई बताएगा? क्योंकि फार्मूले से मैंने हटा दिया। ठीक है ना, आप ये चाहते हैं कि एक ही बार में पूरा डेटा हम ऐड कर दें, तो पूरे सब्जेक्ट के नाम के साथ आप उसका पूरा नंबर सिलेक्शन करिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी दिया है, देखिए इसका शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 लिख लीजिएगा। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, बता रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। अब इससे फायदा क्या होगा, तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का आप यूज करिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इधर देखिए केवल किसको ट्रिक किया गया, टॉप रो को। तो बीच में करेगा लाइट जा रहा है, अब दिख रहा है, केवल टॉप रो को सिलेक्शन किया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि केवल फर्स्ट वाला ही सिलेक्शन, अब ये नहीं कि इस पे भी ट्रिक जबरदस्ती लगा दीजिएगा, तब फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। केवल टॉप रो को ही सिलेक्शन करना है। टॉप रो का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला रो है इसी को हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसी को फार्मूले में ऐड करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका टॉप रो ही सिलेक्शन होना चाहिए और यहाँ से आप कर दीजिएगा ओके।
ठीक है। अब देखिए नेम मैनेजर में सब आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन सा फार्मूला लगाया। इसके पहले मैंने पूरा डिलीट किया था ना, पुनः नेम मैनेजर में आपका आ गया। मतलब नेम मैनेजर में ये आपको शो करके दिखाता है कि आपने कौन कौन सा फार्मूला लगाया। तो ये सब हमारे फार्मूले का नाम है। सब्जेक्ट को ये क्या कर लिया है, फार्मूले के वैल्यू में ऐड कर लिया है। लेकिन अगर अगर इसके बारे में पूछा जाए कि यहाँ पे सर यूज इन फार्मूले का क्या प्रयोग है, क्या दिया है, यूज इन फार्मूले का क्या प्रयोग है, तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने किस किस नाम से फार्मूला लगा रखा है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब बस वही सेम प्रोसेस है। इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिखिएगा और ब्रैकेट ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। कोई दिक्कत? लेकिन मल्टीपल के साथ ये आपका ट्रेस डिपेंडेंट्स वाला ऑप्शन काम नहीं करता है। जैसे कि मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन किया और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे आप चले आइए। समझ में आ रहा है ना? ये ट्रेस डिपेंडेंट्स आपका मल्टीपल के साथ काम नहीं करता है, वही सिंगल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे चेक करिए ट्रेस प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे चले जाइए, देखिए ये वाला काम कर रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा। हो जाएगा। अब हटाना है एरो को तो आप यहाँ से हटा दीजिएगा। बस यही सीखना था, इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा।